हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज हम अपने इस सेशन में नेटवर्क पॉलिसी जो हमारी चल रही है कुबरनेट की सीरीज के अंदर, ऑलराइट। सो उसमें हम आईपी ब्लॉक सेशन देखेंगे और हमारा पॉलिसी टाइप होगा एग्रेस, यानी कि आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, ऑलराइट। सो हमारा सिनेरियो क्या होने वाला है कि जैसे हम क्या क्या इसमें देखेंगे, एंग्रेस टाइप नेटवर्क पॉलिसी बनाना देखेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं। अलाउ डेस्टिनेशन एक स्पेसिफिक सीआईडीआर से, है ना, पोर्ट से बाहर, पोर्ट के बाहर से आने वाले ट्रैफिक को सिर्फ अलाउ आईपी रेंज तक लिमिट करना है उनको, और एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस हमको ब्लॉक करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास नोड है, नोड 1, ओके, नोड 1, नोड 2, ये जैसे सपोज करो हमारे केस में है, या फिर नोड 3 भी हो सकते हैं। 3 नोड है। ये कौन से नोड हैं? ये वर्कर नोड है, यानी कंप्यूट प्लेन नोड है। अब कंप्यूट प्लेन नोड के ऊपर कुछ पोर्ट चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट चल रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट चल रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट चल रहे हैं। इन पोर्ट का आईपी अलग है। जैसे सपोज करो 10.11 है, इसका 10.12 है, इसका 10.13, अलग 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 है। किस बेस पे है? जब हम अपना क्लस्टर क्रिएट करते हैं, केएटएस में क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर के ऊपर हम नेटवर्क डिफाइन करते हैं। कौन सा नेटवर्क? कि हमारे पोर्ट को कौन सा नेटवर्क मिलना चाहिए। सपोज करो मैंने 10.0.0.0 ये मैंने एक नेटवर्क डिफाइन किया कि मेरे जो भी पोर्ट क्रिएट होंगे, सो उन पोर्ट को इस नेटवर्क सीआईडीआर से आईपी एड्रेस मिले। फिर उसके बाद अच्छा चलो, ये तो मैंने यहाँ पे बात होगी। अब ये नोड आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके लिए हम CNI प्लगइन क्रिएट करते हैं। CNI जैसे कि हमने किया है अपने केस में कैलिको। सो कैलिको ने क्या किया, इस रेंज को जो हमने क्लस्टर में डिफाइन करी थी, इस रेंज को उसने डिवाइड कर दिया। के टेस्ट के लिए अलग सीरीज दे दी, जैसे सपोज 10.10 दे दी, और नोड 1 को 10.11 दे दी, नोड 2 को 10.12 दे दी, और नोड 3 को 10.13 दे दी। इस तरह से हमारा कैलिको ने इस नेटवर्क सीरीज को, यानी सीआईडीआर वैल्यू को डिवाइड कर दिया। सब एक तरह से आपका सबनेटिंग कर दी है, ठीक है। सो सबनेट इनको यहां मिल गया। अब जो भी पोर्ट चलेंगे जिस भी नोड पे, उस नोड पर जो सीआईडीआर अलाउ है कैलिको के थ्रू, उस सीरीज का ही आईपी एड्रेस उन पोर्ट को मिलेगा। अब सिनेरियो क्या है? अब सपोज करो मेरा एक ये नोड 1 पे कोई पोर्ट चल रहे हैं। सपोज करो मेरे पोर्ट चल रहे हैं प्रोडक्शन के। मैं चाह रहा हूं ये वाले जो प्रोडक्शन के पोर्ट हैं वो केवल इस वाली नेटवर्क सीरीज, यानी कि सीआईडीआर वैल्यू, या फिर इस सीआईडीआर वैल्यू, या फिर केवल इस सीआईडीआर से ही कम्युनिकेट कर सके। अब मैं अपने केस में यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं दे रहा हूँ, पोर्ट सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ कि ये वाले पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा जिसके साथ ये नाम लगा हो या नेम स्पेस पे ये लगा हो। नहीं, अब मैं पूरी की पूरी सीआईडीआर की रेंज डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आईपी ब्लॉक सेक्शन यूज करेंगे। और आउटगोइंग के लिए, यानी मैं अपने पोर्ट में से बैठ के बाहर जो ट्रैफिक जा रहा है, यानी मैं इस पोर्ट से बाहर जिस पोर्ट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, वो कौन से पोर्ट होंगे? वो पोर्ट होंगे कि जो भी, जैसे सपोज करो इस पे 10.10 चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूं ये 10.10 के अंदर जितने भी पोर्ट आते हैं इस सीआईडीआर वैल्यू में, सारे पोर्ट के साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूं। ये मेरा सिनेरियो है। उसके लिए हम लगाएंगे एग्रेस, पॉलिसी टाइप एग्रेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लैब सेशन। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि आपके नोड जितने हैं उन पर कौन कौन सी सीआईडीआर वैल्यू चल रही है, कौन सी नेटवर्क सीरीज चल रही है, वो कैसे देखोगे? सबसे पहले मैं आपको ये दिखता हूं कि जब हम कुबरनेट का क्लस्टर क्रिएट करते हैं, सो कुबरनेट का क्लस्टर क्रिएट करने के बाद, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपने पोर्ट की कौन सी सीरीज दी थी, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ एक कमांड, kubectl गेट पोर्ट करते हैं हम, और पोर्ट -a करता हूँ। एक सेकेंड, गलत लिख दिया, kubectl गेट पोर्ट,
ओके, तो ये सारे पोर्ट आ गए हैं, जितने भी मेरे पोर्ट चल रहे हैं। तो ये क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंडर एक आपका कंट्रोलर चल रहा होता है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। ठीक है, सो इस पोर्ट को आप क्या कर लो, डिस्क्राइब कर लीजिए। उसमें आपको दिखाई दे जाएगा पोर्ट डिस्क्राइब, पोर्ट का नाम, और किस नेम स्पेस में है, क्यूब हाइफन सिस्टम। इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि हमने अपने पोर्ट के लिए कौन सी नेटवर्क सीरीज दी थी, यानी CIDR सीरीज दी। कौन सी दी थी, 10.100.0.0/16। ऑलराइट, सो ये सीरीज दी थी। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये दी थी। अब इसको भी तो डिवाइड किया है किसने, कैलिको ने। बिल्कुल किया है, कैलिको ने इसको डिवाइड किया है, तभी तो हमारे जो नोड हैं kubectl गेट नोड, ये दो नोड जो हैं, तो उन पे कौन कौन सी डिवाइड करके CIDR अरेंज वैल्यू असाइन कराई है। सो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि kubectl गेट क्या करोगे, IP मैनेजमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन CRD और प्रोजेक्ट calico.org। ठीक है, ये अगर आप रन करोगे इसको, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देंगे, IP दिखाई देंगे। यानी 100.0.0 को इसने 3 जगह डिवाइड कर दिया है, सब रेटिंग कर दी है। अब मुझे क्या करना है, ये पता नहीं है भाई ये किस पे अलाउ है, ये किस पे अलाउ है। अगर मैं इसको -O और YAML के अंदर देखता हूँ, या JSON के अंदर देखता हूँ, YAML JSON के अंदर, JSON के अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे सीरीज कि जैसे 10.100.77 ये किसके लिए अलाउ करी है, ये KTest के लिए अलाउ करी है। ठीक है, सो KTest के लिए अलाउ करी है। और थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहाँ यह नहीं दिखाई दे रहा क्या, KTest। तो इस तरह से ये काफ़ी बड़ी फाइल है, बड़ी फाइल है। इसमें से आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। इसलिए मैंने एक कस्टम क्या बनाई हुई है, कमांड बनाई हुई है कि रेंज डॉट आइटम करके ऑल डिफाइन करे, और मुझे केवल वही CIDR वैल्यू निकाल के दे जो स्पेसिफिक ऑन नोड पे चल रही है। तो ये देखिए, ये वाली CIDR वैल्यू हमारी चल रही है यहाँ पर KTest नोड 2 पर, ये चल रही है 1 पे, ये चल रही है। क्लियर? तो अभी क्या कर लेते हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये मेरा पोर्ट है, मतलब हम क्या करेंगे, दो आप ओके, सो यहाँ हम जो पोर्ट बनाएंगे वो पोर्ट बनाएंगे नोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि मैंने इसको आप हटा लो, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। मैं 4 पोर्ट बनाने वाला हूं। ठीक है, नोड 1 और नोड 1, इसको भी आप नोड 1 कर दो, नोड 1, इसको आप कर दो नोड 1। ओके, एंड नोड 2, सॉरी इसको 2 करो, 2, और पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 2। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ इट्स गुड। अभी क्या करते हैं, हम 4 पोर्ट बनाएंगे। 2 पोर्ट हम बनाने वाले हैं नोड 1 पे, और 2 पोर्ट बनाने वाले हैं हम नोड 2 पर। ठीक है, सो इसको KTest को हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। सो नोड 1 जो हमारा है उसकी IP की जो CIDR वैल्यू है वो ये है, और नोड 2 की क्या है, ये है। तो मैं ये चाह रहा हूं 4 पोर्ट बनाऊंगा, जो नोड 1 पे जो मेरे पोर्ट चलेंगे, मैं उनको ये बोलूंगा कि ये वाले पोर्ट केवल उन्हीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनका नेटवर्क ये रहेगा। कहने का मतलब ये है, मैं केवल इनको नोड 1 के ऊपर जितने भी IP पोर्ट चलेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए,
ठीक है, यानी कि ये उनके साथ कम्युनिकेट करने चाहिए। और नोड 2 के ऊपर जितने पोर्ट चलेंगे वो आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। ठीक है, आप नोड 1 के पोर्ट पर बैठकर नोड 2 पर जितने पोर्ट चल रहे हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और नोड 2 के नोड 1 पर नहीं कर सकते। तो इस तरह का एक सिनेरियो हम बनाते हैं। सो फिलहाल मैं केवल नोड 1 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। और आपको पता है जो हमारी पॉलिसी क्रिएट होती है वो किसके अंडर होती है, वो आपके नेम स्पेस के अंडर होती है। तो दोनों नेम स्पेस भी क्रिएट करेंगे हम पहले। सो दो नेम स्पेस में बना लेता हूं। सो kubectl और क्रिएट ns और sourc सोर्स। ठीक है, सोर्स कौन सा है, जहां से मैं बैठ के पिंग करूंगा, मतलब एक्सेस करूंगा किसी वेबसाइट को। और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन वो नेम स्पेस है जिनके पोर्ट को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। सोर्स ये है, यहां से बैठ के यहां इसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, सो चेक करते हैं kubectl get ns, ये हमारे नेम स्पेस है। अगर मैं इनका ओके get ns ओके हाइफन सो लेवल्स ग्रैब करता हूं क्या sourc सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, नहीं निकल रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैब इनको ही कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसको हम हटा देते हैं, इसको नेम स्पेस हम यहाँ रख देते हैं। एक नेम स्पेस यहाँ हो गया, कौन सा, सोर्स वाला। एक नेम स्पेस हम यहाँ रखेंगे, ये कौन सा होगा हमारा, डेस्टिनेशन वाला। ऑलराइट, और एक डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट के अंदर भी हम एक वो बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पोर्ट बना लेंगे, डिफॉल्ट। ऑलराइट, ये केस है। चलिए पोर्ट क्रिएट करते हैं। सो VS कोड पे चलते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं 14 नंबर की। ओके, सो 14, और मैं इसको बोलता हूँ पोर्ट agress.yaml। राइट, और यहाँ से ये पूरी उठा लेते हैं, या फिर एक सेक्शन ले लेते हैं, बाकी चेंज कर लेंगे। पहला पोर्ट में बनाऊंगा पोर्ट 1, कहां पे बनाऊंगा, नोड 1 पर। ठीक है, सोर्स नेम स्पेस के अंदर बना रहा हूं, और मैंने इसको बोला कि आपको कहां बनना चाहिए, सो नोड नेम। ओके, मैंने बोला नोड 1, नोड 1 नहीं है हमारे केस में भाई, हमारे केस में kubectl get नोड, केटस नोड 1 है, केटस नोड 1। ऑलराइट, सो एक पोर्ट ये बन गया, एक पोर्ट और बना लेते हैं इसी के अंदर, इसको कॉपी करते हैं। सो एक में बना रहा हूं नोड 2, और ये किस में बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं डिफॉल्ट, यानी कि ये नेम ये हम डिफॉल्ट में देंगे, इसको आप हटा दो। ठीक है, लेवल क्या रहेगा, आप nginx दे दो। ऑलराइट, सो नोड 1 पे। ठीक है, दो पोर्ट हो गए, और एक पोर्ट में बना रहा हूं पोर्ट, नाम क्या दिया, पोर्ट 2। ओके, इसका नाम दिया पोर्ट 1 नोड 2, और DST कर देता हूं, और किस नेम स्पेस में, डेस्टिनेशन। और ये बनाते हैं हम नोड 2 के ऊपर। ठीक है, और एक और बनाएंगे, एक बनाएंगे पोर्ट 2 नोड 2 के नाम से,
और लेबल मैंने इसको केवल और केवल एनजिनिक्स दे दिया, और नेम स्पेस मैंने कोई नहीं दिया, ये डिफ़ॉल्ट में बनाएंगे हम इसको। कहाँ बनाएंगे? नोट 2 के ऊपर। ओके, अभी सिनेरियो चेंज कर दो इसको। सो ये है, यहाँ पे मैं नोड 1 रख लेता हूँ। ऐसे कॉपी नाउ। अभी हम ये बनाएंगे ऐसे, 1 2, नोड 2, नोड, ओके, नोड 1 के अंदर ये किस पे बनने चाहिए? ओके, ये हमने दिया कट एंड इसको सोर्स नेम, सोर्स आगे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, ये सोर्स नेम स्पेस में है और ये डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। और इसी तरह से ये आप हटा दो यहाँ से, कन्फ्यूजन ना करे बस, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट में है और ये डेस्टिनेशन में है, ठीक है। अब बात में समझ में आ गई। मेरे पास दो नोड हैं, नोड 1 और नोड 2। नोड 1 पे हमने दो पोर्ट बनाए हैं, एक नोड पोर्ट 1 नोड 1 के नाम से जो बना है सोर्स नेम स्पेस में, दूसरा हमारा बनाया है डिफ़ॉल्ट में और एक ही नोड पर। दूसरा बनाया है मैंने नोड 2 के ऊपर, पहला पोर्ट बना है डेस्टिनेशन नेम स्पेस में और दूसरा बना है डिफ़ॉल्ट में। ये सिनेरियो। चलो इसको कर लेते हैं अप्लाई। क्यूब CTL फाइल का नाम है मेरा 14। ओके, सो क्यूब CTL apply -f then 14 created। सारे क्रिएट हो गए, लेट्स चेक। यहां दिखा देता हूं, क्यूब CTL get port -a एंड मैंने बोला grep pod स्टार, ये 4 पोर्ट बने हैं। अगर मैं इनको ये और करूं -o देन वाइड, अब ये आपको क्लियर है। नोड 1 नोड 1 नोड 1 पे और नोड 2 क्लियर। चलिए अब हमें कम्युनिकेशन कैसे कराना है? मैं चाह रहा हूं ये जो पोर्ट है ना, कौन से वाले, पहले हम अपनी फाइल लेके आते हैं, कौन सी, नेटवर्क पॉलिसी की। चलिए ये हमारे नेटवर्क पॉलिसी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। चलिए एक फाइल बना लेंगे यहाँ पर 15 एग्रेस -IP ब्लॉक .yaml। इसमें हमें क्या चाहिए? इंग्रेस टाइप हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, और हम बनाएंगे एग्रेस। सो ये इंग्रेस वाला सेक्शन आप हटा दो यहाँ से, एग्रेस बनाएंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? हम रखेंगे नोड 1 एग्रेस IP ब्लॉक। ओके, किन पोर्ट के लिए लगेगी पॉलिसी? मैं कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, इसको मैंने एनजिक्स बोला, मैं केवल एक पोर्ट के लिए लगा रहा हूं, केवल इस पोर्ट के लिए, है ना, इस पोर्ट के लिए। चलिए तो इसमें क्या कंडीशन रख रहा हूं कि मुझे सबसे पहले पॉलिसी कहाँ अप्लाई करनी है? मुझे पॉलिसी अप्लाई करनी है सोर्स नेम स्पेस में, तो ये भी सोर्स नेम स्पेस में है ये, और ये भी सोर्स नेम स्पेस में है। ऑलराइट, सो हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? सोर्स नेम स्पेस में। चलिए इसको अप्लाई करते, इसको बना लेते हैं। सो यहाँ देंगे हम सोर्स, SOURC सोर्स,
किन पोर्ट के लिए मैच कराना चाह रहा हूं? मैं मैच कराना चाह रहा हूं ऐप इक्वल टू एनजीनिक्स एसआरसी, एनजीनिक्स एसआरसी। ऑल राइट, एग्रेस पॉलिसी टाइप बना रहा हूं और मैं रेंज क्या दे रहा हूं? सो जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी, हमारी रेंज है ये। सो मैं आप अलाउ कर रहा हूं केवल इसके लिए। सो मैंने कॉपी करी है, नोड 1 की सीरीज है, ठीक है। सो जस्ट, और मैंने इसको बोला ये नोड 1 पोर्ट CIDR, ठीक है। कौन सा पोर्ट अलाउ कर रहा हूं? 80 पोर्ट अलाउ कर रहा हूं। इसको अप्लाई करते हैं। समझ गए केस क्या है? ये पॉलिसी अब क्रिएट होगी सोर्स नेम स्पेस में, ठीक है। किन पोर्ट के लिए आप अलाउ करेगी ये? केवल और केवल ऐप इक्वल टू एनजीनिक्स एसआरसी के लिए। आउटगोइंग हमारा पॉलिसी का रहेगा, यानी कि ट्रैफिक फ्लो कैसे रहेगा? आउटगोइंग के लिए बना रहे हैं। सो इंग्रेस, इंग्रेस रूल हम 2 से शुरू करते हैं। आईपी ब्लॉक सेक्शन हमने लिया है, यानी कि ये वाली CIDR अलाउ करे कम्युनिकेशन के लिए। ऑलराइट, देन गुड टू गो। तो अप्लाई करते हैं इसको, kubectl अप्लाई -f, फाइल का नाम है 15 एग्रेस आईपी ब्लॉक YAML। क्रिएट हो गई, चेक कर लेते हैं। kubectl गेट नेटपोल, और नेटपोल, नेट पॉलिसी का नाम क्या रखा था हमने? नोड 1 ये, ठीक है। ओ सॉरी, किस नेम स्पेस में है? -n सोर्स के अंदर। सो ये देखिए ये क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे। किसके लिए हमने लगाई है? ये हमने लगाई है पोर्ट 1 के लिए। क्यों पोर्ट 1 के लिए? क्योंकि पोर्ट 1 सोर्स नेम स्पेस में है, और पोर्ट 1 नोड 1 जो है आपका, इस पे जो लेवल है, मैं लेवल भी अगर आपको दिखा दूं, ओके, हाइफन सो लेवल्स। ज्यादा तगड़ा हो गया क्या? ओके, मैं इसका लेवल अलग ही दिखा देता हूँ। kubectl get pod, get pod -n source hyphen so levels, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, -o देन वाइड। लेवल क्या है इसका? ये है, ठीक है, इसलिए इस पर अप्लाई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ही लॉगिन कर लेते हैं। kubectl exec-it पोर्ट 1 और नोड 1 सोर्स के अंदर है, लॉगिन कर लेते हैं। अब ये वाला पोर्ट किससे कम्युनिकेट कर पाएगा? सो मैंने बोला कर्ल, और ठीक है, और मैं सबसे पहले कम्युनिकेट करता हूं किससे? जो नोड 1 पे जो पोर्ट बना है, नोड 1 पे कौन सा बना है? और ये वाला बना है ना, और किस नेम स्पेस में? डिफॉल्ट में है। सो मैंने जस्ट कॉपी किया और एंटर किया। ये देखिए कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इजीली। अब मैं बाकी उसे देखता हूं। नोड 1 पे नोड 2 के पोर्ट से करता हूं, नहीं हो रहा है। curl कर्ल, और दूसरे से करता हूं जो नोड 2 पे है, कॉपी, और नहीं कर रहा है। ऑलराइट, यानी कि ये केवल केवल और केवल नोड 1 पर जितने पोर्ट क्रिएट होंगे, केवल उनसे ही कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। एक पोर्ट अगर मैं और बनाऊं आपके केस में, लेट मी क्रिएट वन मोर पोर्ट, और वो पोर्ट हम कहाँ बनाएंगे? पोर्ट मैं कॉपी किया, ओके, पोर्ट 3 नोड 1
ओके, ये नाम है पोर्ट का, एंड मैं इसको बना रहा हूँ नोड 1 पे मैं बना लेता हूँ इसको। ऑलराइट, सो नोड 1 पे रख लिया और देन सेव, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो kubectl अप्लाई, आई एम सॉरी, अप्लाई हाइफन एफ, मेरी फाइल का नाम था 15। ओके, so 15 ingress IP block, oh not this 15, one second, okay, so 14 pod, all right, it's 14. Now one more pod is created, all right. So अगर मैं आपको दिखाऊं, so एक पोड और बन गया है। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे है, किस में बना है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर बना है, और नोड 1 पे बना है। उसको सेम IP/CIDR की रेंज मिली है, जो रेंज हमने अपनी नेटवर्क पॉलिसी में अलाउ करी है। यू कैन सी हियर। ओके, सो अभी हम ये नया जो पोर्ट बना है, इस पोर्ट से कम्युनिकेट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं इसमें। सो kubectl exec-it, देन पोर्ट नेम -n सोर्स -bash, एंड मैं लॉगिन हो गया। अभी मैं कर्ल करके देखता हूँ कि ये वाला पोर्ट इस 3 वाले पोर्ट से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। सो कॉपी, नाउ यू कैन सी हियर पिंक। ओके, कर्ल, यानी ये वाला पोर्ट इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है। सिनेरियो आप समझ गए, क्लियर। यानी कि जो हमने नेटवर्क पॉलिसी बनाई है वो सोर्स नेम स्पेस पर अप्लाई करी है। सोर्स नेम स्पेस के अंदर अगर मैं बात करूं कि सोर्स नेम स्पेस में किन पोर्ट के ऊपर अप्लाई होगी, सो केवल उन पोर्ट के ऊपर अप्लाई होगी जिन पर लेवल क्या लगा हुआ है, लेवल ऐप इक्वल टू Nginx SRC। केवल इसलिए सिंगल पोर्ट पर ही अप्लाई हुई है ये पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि बाकी के कहां पे बने हैं, डिफॉल्ट पे बने हैं। सो डिफॉल्ट के लिए नहीं है ये रूल, क्योंकि डिफॉल्ट वाला जो है सेम नोड पर जो बने हैं, जैसे ये नोड पर बना है डिफॉल्ट में, अगर मैं इसको लॉगिन करके दिखाऊं, ये किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है इजीली। kubectl -it, ओ सॉरी, exec-it, देन पोर्ट का नेम, पोर्ट का नाम डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, और -bash। ठीक है, अभी पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 3 सभी से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ये पॉलिसी नहीं लगी है, अप्लाई नहीं, अलाउ नहीं है। ठीक है, कर्ल, यू कैन सी सभी से कर्ल कर सकता है ये। इवन पोर्ट जो सेम नेम स्पेस में है उनसे भी कर सकता है, जो डिफरेंट नेम स्पेस में है उनसे भी कर सकता है, यू कैन सी। ठीक है, इसलिए यहां पर मैं अगर एक पोर्ट और बनाऊं, तो सपोज करो मैं एक पोर्ट और बनाता हूं, और वो भी किस नेम स्पेस में, पोर्ट 4 बोल देता हूं इस बार। नोड 1 पे ही बनाता हूं, और नेम स्पेस में दे देता हूं यहां पर नेम स्पेस। ऑलराइट, देन सोर्स, इसको अप्लाई करते हैं। सो kubectl देन अप्लाई, एक और क्रिएट होगा। नाउ यू कैन सी, ओके, एंड लेवल सेम, अच्छा डिफरेंट लेवल है इसमें, डिफरेंट। ओके, सो ऐप इक्वल टू Nginx है। अगर मैं इसको SRC कर दूंगा, तो इस पर भी अप्लाई होगी। चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, kubectl लेवल पोर्ट, पोर्ट का नाम है ये, कहाँ पे है, सोर्स के अंदर है। सो ऐप माइनस प्लस तो हटा देते हैं, फिर इसके बाद इक्वल टू क्या लगा देता हूँ, Nginx SRC। ऑलराइट, अभी दोबारा देखो,
ओ सॉरी, लगा नहीं क्या? ओके, डबल हो गया, अभी लगेगा। ये मेरा पोर्ट है, नाउ यू कैन सी। अब जो ये पॉलिसी हमने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, अब वो पॉलिसी इस पोर्ट 4 के लिए भी अलाउ हो चुकी है। ठीक है, अब ये दोनों पोर्ट केवल और केवल उन्हीं से कम्युनिकेट कर पाएंगे जिनके पास सोर्स क्या है, वो सॉरी सोर्स नेम स्पेस, यानी जिनके ऊपर नेम स्पेस के ऊपर लेवल लगा है। कौन सा लेवल? प्रोजेक्ट इक्वल टू करके क्या था हमारे केस में, नहीं सॉरी, ये CIDR, जिनके ऊपर ये वाली CIDR पोर्ट के ऊपर है, यानी IP है। ऑलराइट, यानी कि ये वाला पोर्ट अब इससे कम्युनिकेट कर सकता है 100.36, इससे, इससे और इससे। ठीक है, दिस इज क्लियर? ओके, ऑल गुड। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये लैब को आप क्लीन अप कर लेना। सिंपल सा तरीका ये है कि सब पोर्ट डिलीट कर देना, और जो नेम स्पेस हमने बनाया है, जैसे सोर्स बनाया तो सोर्स नेम स्पेस को डिलीट कर देना। सोर्स नेम स्पेस के अंदर हमारे जितने पोर्ट हैं, पॉलिसी अप्लाई हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक इन द सेंस जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी कैसे काम करती है। ऑलराइट, हमारे नेटवर्क पॉलिसी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक जो हमारा होने वाला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि अभी हम लोग अपने कुबरनेट को जो मैनेज कर रहे हैं वो CLI से मैनेज कर रहे हैं। अगर हमें किसी को, जैसे हमारा मैनेजर है, अब मैनेजर को तो इस CLI से कोई मतलब नहीं है, उसको तो जस्ट पोर्ट देखने हैं, है ना। सो उनको हम एज ए डैशबोर्ड का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड का एक्सेस दे देंगे, डैशबोर्ड पे वो सारे चीज़ें देख पाएंगे। सो न्यू टॉपिक हमारा है डैशबोर्ड। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।